अलायंस की तरफ से जो भी मुस्लिम कैंडिडेट दिए जा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ उतारेंगे क्या? मुस्लिम और हिंदू का यह मामला नहीं चल रहा है, मामला चल रहा है पार्टियों का। मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों के गुलनाज मुस्लिम लड़की थी कि गैर मुस्लिम थी, इनकी जबान क्यों नहीं खुली? जिन लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं, सनोबर जलाकर मारी गई, जबान क्यों नहीं खुली इन लोगों की? जो लोग जबान बंदी और गुलामी करते हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा। आप लोग यही सोचिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, चंद्रशेखर साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब तीनों एक साथ हो गए, यही सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी है। जय भीम का नारा जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में दिया, उसको प्रस्ताव को मजबूती देने के लिए चंद्रशेखर साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य जी दोनों साथ खड़े हो गए। यही आप सबसे बड़ी जीत है। और सीमांचल के लिए, किशनगंज के लिए ये बहुत ही फख्र की बात है। जिस बीज को अख्तर उल ईमान साहब ने 2015 16 अगस्त को बोया था, आज आपकी धरती पर यह अलायंस की घोषणा हो रही है। पटना और दिल्ली अलायंस का फैसला नहीं कर रहा, आज सीमांचल किशनगंज एक बहुत बड़े अलायंस का फैसला कर रहा है। जय भीम का नारा किशनगंज से साकार दिख रहा है। नहीं, 100 सीट से हम लोग अधिक नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी और लोगों को हैजा न हो जाए, हम लोग ये छोड़ रहे हैं कि सेकुलरिज्म को बचाने वालों के लिए हम लोग मौका छोड़ रहे हैं कि अब भी होश में आओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। नहीं, मैं कह रहा हूं कि चिन्हित किया जाना तो जरूरी है ना, पर्दा भी जरूरी है और चिन्हित किया जाना भी जरूरी है। उसके लिए जो व्यवस्था मुनासिब वो की जानी चाहिए। खान साहब बताएंगे कि क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर इमाम है। अब इमाम नियत मानता है कि नहीं, तो इमाम साहब से कौन पूछेगा? बोलिए। अभी नहीं लिया भाई, इमाम साहब का मुसल्ला लेकर दूसरा चटाई बिछाने वाले का नाम आदिल हसन, आजाद देने वाले का नाम आदिल हसन। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं। हम लोग की वफादारी पे किसी को कोई शक हो सकता है क्या? 11 साल से। अच्छा, आप कौवे के आशाने में आप बगुला का चूजा तलाश करेंगे क्या? ऐसी बात करते हैं आप, है ना? दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज़ाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। आपको बता दें, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किशनगंज में किया गया है। सीमांचल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और बिहार की सियासत में तीसरे फ्रंट के तौर पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिगुल फूंक दिया है। GDA नाम से गालिबन ये ग्रेट डेमोक्रेटिक अलायंस हो सकता है, या क्या हुआ है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन एक डेमोक्रेटिक अलायंस या एक अलायंस जो कह सकते हैं, एक महागठबंधन नहीं, इसे आप थर्ड फ्रंट कहिए, जो पूरी तरीके से अब तैयार कर लिया गया है। और ये तमाम पार्टी यानी कि ये तीनों पार्टी मिलकर के बिहार में तीसरे फ्रंट के तौर पर इंडिया महागठबंधन और इंडिया महागठबंधन के लिए मुसीबत बनने वाली है। जी हां, आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। क्या कुछ बातें हुई हैं अहम, आप इस वीडियो को देखिए। चंद्रशेखर आजाद साहब की आजाद समाज पार्टी काशीराम के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब जौहर आजाद साहब, MIM बिहार के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन साहब मौजूद हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अपनी जनता पार्टी है, उसके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं विक्रम पासवान साहब मौजूद हैं, और जिला अध्यक्ष भाई वसीम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और MIM के दिगर हमारे ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों को आप लोगों को ये इत्तला देते हुए बड़ी मुसरत हो रही है कि देर से ही सही, लेकिन दलितों और पिछड़ों और अक़लियतों का एक बड़ा मजबूत महाज जो हम लोगों ने बनाया है, वो जिसका नाम है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, GDA के नाम से। और ये अलायंस हम लोग का पहले भी था, लेकिन अब की बार इसके ऐलान में देरी हुई है। और हम लोग आज पिछले दिनों में परसों वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान हो चुका था। इसी वजह से वहां आजाद समाज पार्टी काशीराम का ऐलान उस दिन नहीं हो सका था, इसलिए जौहर आजाद साहब आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनके स्टेट प्रेसिडेंट, उनकी मौजूदगी में हम लोग आज इसका ऐलान कर रहे हैं। ये तीनों पार्टियां मिलकर बिहार में मजबूत लड़ाई लड़ेगी, समाजी इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी, फिरका परस्तों और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, दलितों, कमजोरों, बेबसों, लाचारों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेगी, क्षेत्रीय विषमता जो है, जो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। और पूरे बिहार में जो क्षेत्रीय विषमता है उसका सबसे ज्यादा शिकार अगर कोई क्षेत्र हुआ है तो वो सीमांचल का क्षेत्र हुआ है। सीमांचल के मुद्दों की एक एक करके लड़ाई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस गठबंधन में जो पवित्रता है, इस गठबंधन में आवाम के प्रति, चूंकि गठबंधन और भी कई बने हैं और गठबंधनों का मामला सत्ता की प्राप्ति का है, हम भी तो सत्ता तक जाना चाहते हैं, लेकिन असल हमारी लड़ाई है इस देश में इंसाफ कायम हो। और इंसाफ उसी वक्त कायम होगा जब संविधान के अनुरूप देश को चलाया जाए, सांप्रदायिक शक्तियों के मुंह बंद हो, उनके हाथ न उठ सके, इनको कमजोर किया जाए, उसकी पूरी लड़ाई हम लोगों की चल रही है। और ये मैं समझता हूँ ये हमारे किसान के लिए भी सौभाग्य है, हम अपने मेहमानों का बड़े इज्जत और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं। और ये सीमांचल के लिए भी बड़ी बात है
कि आज स्टेट लेवल का गठबंधन आज किशनगंज की सरजमीन में हो रहा है। तो मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं से एमआईएम को चूंकि सीमांचल के लोगों ने पहले गले लगाया है, तो सीमांचल के लोगों की राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक है। हम आशा करते हैं कि हमारा गठबंधन बिहार में बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। हम चाहेंगे कि भाई जौहर आजाद साहब, जो आजाद समाज पार्टी काशीराम के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो अपने ख्यालों का इजहार करें। सीट उतनी रहेगी या मतलब न बनाएंगे? नहीं, हम लोग 243 में लड़ने नहीं जा रहे हैं। 243 में हम लोग नहीं लड़ने जा रहे हैं। 35 सीटों पर एआईएमआईएम लड़ेगी और 25 सीटों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम लड़ेगी और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ाई लड़ेगी। और सीटों का बढ़ाना घटाना घटक दलों की जब तक अपने आपस में कोई सहमति नहीं होगी, उससे पहले न कोई सीट बढ़ा नहीं सकता है। इस बात की भी हम लोगों ने लिखित तौर पर मुआहदा कर दिया। अभी तो बिहार में देखिए बड़े बड़े जो दल हैं उन लोगों ने अनाउंस नहीं किए हैं। बड़ों के यहाँ नहीं पकी है बिरयानी, तो गरीबों के यहाँ क्यों तलाश करो बिरयानी? लेकिन ऐसा आपके प्रदेश कार्यालय में जितना तरह से लोग भीड़ है, एमआईएम की सीटों की ज्यादा डिमांड लग रही है, क्या कहेंगे? हाँ, यकीनन है कि डिमांड ज्यादा लग रही है। हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट की हिदायत है कि हम लिमिट सीटों पर लड़ें और जहां हमने पहले से काम किया है वहां पर हम लड़ें। इसलिए हम लोग उसके दिशा निर्देश और उसकी हिदायत पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव लगभग नॉमिनेशन कुछ ही दिन बचे, लेकिन आपने अभी तक घोषणा नहीं की सर। नहीं, हम लोग कर देंगे। 17 तारीख को लास्ट डेट है और हम समझते हैं कि जिस दिन लास्ट डेट होता है उस दिन भी ऐलान किए जाते हैं। तो पार्टी की अपनी इंटरनल मीटिंग है, उसके बाद ही हमारे हैदराबाद के भी जिम्मेदारों। हाँ, जाहिर है 15 तारीख को तो काफी वक्त बाकी है। और मामला ये है कि बड़ी पार्टियों को तो ज्यादा लोगों की लिस्ट तैयार करनी है। अभी उन लोगों के लिए भी 17 तारीख है ना, उन लोगों के लिए अलग से तारीख नहीं है। ऐसा तो नहीं सर, मैं अपने घर को देख रहा हूँ, अपने साथियों को देख रहा हूँ। उनका जो काम है वो करें, उनके काम से हमको क्या लेना है। नाम का डिक्लेयर नहीं करना, क्या लगता है कि नेता इधर से उधर चल जाएगा? नहीं, नेता चले भी जाए तो हमको गम नहीं है। जो जाने का आपने नहीं सुना कि हम लोगों ने कह दिया है एक क्षेत्र में 5 आदमी 7 आदमी तैयारी कर रहे हैं और सबको कॉमन सिविक ईश्वर ने दी है, अक्ल सलीम दी है। और वो जान रहे हैं कि किसी एक को टिकट मिलना है, बाकी को नहीं मिलना है। तो अगर किसी को मुखालिफत करनी है तो अभी चले जाए वो अपना अम्मा जान वर्ड नहीं। अगर पार्टी का डिसिप्लिन, और आपने एक बात और भी देखी होगी कि हमारी पार्टी ने जिन्हों का भी एप्लीकेशन दिया है उनके साथ साथ ओथ भी कराया है। ओथ हम इसलिए कराते हैं ताकि हमारा आदमी जीत कर जाए तो असेंबली में ओथ आसानी से पढ़ ले। उसका रिहर्सल हम करा रहे हैं। पार्टी की कई प्रत्याशियों को शपथ दिलाई जा रही है, क्या डर सता रहा है कि पूर्व की तरह 4 विधायक जैसे कहते? सुनो, शादी क्यों नहीं क्यों ना, बारात किससे जाते हो ताकि दुखों के दूल्हा किस तरह उठता है, किस तरह से बैठता है, किस तरह प्रणाम पाती करता है। तो हम लोग सिखा रहे हैं ताकि हमारा आदमी यहाँ ओथ ले लेगा तो असेंबली में जाकर ओथ बहुत ही बोली लेगा, वहाँ कोई इरिटेशन नहीं होगा यार, वो सिखा रहे होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब गरीबों की, दलितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप चंद्रशेखर आजाद साहब के बारे में जानते ही हैं, ये दलित समाज के बड़े लीडर हैं। और बैरिस्टर सुदीन अवैसी साहब के बारे में दलितों के, अक़लियतों के, मजलूमों के, महरूमों के सबसे बड़े वकील हैं। तो हम लोग तो गरीबों के झोपड़ियों में चिराग कैसे जले, हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, सर पिछले बार आपका बसपा से समझौता हुआ था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी आ गए तो क्या बसपा के दरवाजे बंद हो गए? दरवाजे तो खुले हुए हैं। अब वो मामला होगा हम लोग आपसी सहमति से, क्योंकि अब किसी भी घटक को जोड़ना है तो अब निर्णायक हम अकेले नहीं हो सकते हैं। हमारे पार्टी के संयोजक बनाए गए हमारे इसके जीडीए के बनाए गए हैं आफ्ताब अहमद साहब इंजीनियर, और सहयोगी उसके रहेंगे भाई जनाब साहब, कोऑर्डिनेटर रहेंगे भाई जनाब जौहर आजाद साहब। तो हम लोग जो कुछ भी आगे दिनों में अगर किसी पार्टी को जोड़ना होगा तो हम लोग अपनी आपसी सहमति से करेंगे। कई सांसदों को चुनाव लड़ेंगे, क्या लग रहा है सवाल सर 100 सीट से अधिक से लड़ेंगे क्या? 100 सीट नहीं, 100 सीट से हम लोग अधिक नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी और लोगों को हैजा न हो जाए हम लोग ये छोड़ रहे हैं कि सेकुलरिज्म को बचाने वालों के लिए हम लोग मौका छोड़ रहे हैं कि अब भी होश में आओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। सर कई पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद चुनाव लड़ रहे हैं सर भाजपा की तरफ से, क्या कहेंगे सर? भाजपा को डर है? आप अपना सवाल कर रहे हैं या सबके प्रवक्ता लग रहे हैं? गठबंधन तो आप सबके प्रवक्ता लग रहे हैं। सारा सवाल नहीं, आप एक सवाल का जवाब देते हैं। आजाद समाज पार्टी को सीमांचल में कोई सीट मिलेगी क्या? हम लोगों की अपनी आपस सहमति से उसकी लिस्ट जारी करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग। अरे ये मान मुझे ना, अब आजाद समाज पार्टी हो, एमआईएम हो या अपनी जनता पार्टी हो, अब जब हम लोग साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो जो जहां सूट करे यार उसमें काम करेंगे। जब एक साथ मछली पकड़ने चले हैं तो सब लोग मछली पकड़ के एक साथ रखेंगे, बंटवारे को देखा जाएगा। एक सवाल है कि कुछ प्रत्याशी को वोट दिया यानी उसका शपथ दिलाया गया, बाकी कुछ प्रत्याशी ने दिए। हाँ, सवाल कर रहे हैं, लेकिन अभी सिंबल देना बाकी है। इंडिया अलायंस की तरफ से जो मुस्लिम कैंडिडेट दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ उतारेंगे? मुस्लिम और हिंदू का यह मामला नहीं चल रहा है, मामला चल रहा है पार्टियों का। मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों के गुलनाज मुस्लिम लड़की थी कि गैर मुस्लिम थी, इनकी जबान क्यों नहीं खुली? जिन लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं, सनोबर जलाकर मारी गई, जबान क्यों नहीं खुली इन लोगों की? जो लोग जबान बंदी और गुलामी करते हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा। सर प्रधानमंत्री महिलाओं को चुनाव आयोग का
फरमान आया जो मतलब एक तो घूंघट उठाकर चिन्हित किया जाएगा, 15 से महिला को ये बुर्का उतार के उसको चिन्हित किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, ये कैसा फरमान है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि चिन्हित किया जाना तो जरूरी है ना, पर्दा भी जरूरी है और चिन्हित किया जाना भी जरूरी है। उसके लिए जो व्यवस्था मुनासिब हो वो की जानी चाहिए। अभी तक एमआईएम के कितने सीट अभी तक क्लियर है? जो सीट ऐलान कर रहे हैं क्लियर हो जाएंगे ना भाई, थोड़ा इंतजार तो कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। बीजेपी की पहली लिस्ट में एक भी मुसलमान नहीं है। अच्छा, आप कौवे के आशाने में आप बगुला का चूजा तलाश करेंगे क्या? ऐसी बात करते हैं आप, है ना? सर कई दिनों से नीतीश कुमार नाराज दिख रहे हैं सीट बंटवारे के बाद। भाई वो कितना उनको होशियारी आती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब नॉर्मल हो गए हैं और कभी कभी लगता है कि बड़े बुद्धिमान हो गए हैं। और उनके उतार चढ़ाव के बारे में हम लोग का कहना मुश्किल है भाई। ओम प्रकाश राजनीतिक गठबंधन में आना चाहते हैं, तो ऐलान कर रहे हैं कि अगर एमआईएम हमें बुलाती है तो हम उनके साथ जाने के लिए। ठीक है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। हम लोग का बीजेपी से आज मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मजलूमों की सबसे बड़ी 3 आवाज जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो पूरे भारत में मजलूमों की आवाज बने, हर तबके की आवाज उन्होंने सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक उठाई। बैरिस्टर साहब जो एक बड़ी आवाज है, मुखर आवाज है, और मौर्या जी, इन तीनों का साथ आना बिहार में ये इशारा करता है कि जो लोग फासिदवादी ताकत है, जो मनुवाद को बढ़ाना चाहते हैं, जो दलित पिछड़े और मुसलमानों को जुल्म कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये इत्तेहाद एक बड़ा इत्तेहाद होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अलायंस लंबा चलेगा और हम साथ चलेंगे। 2 तरफ है, एक तरफ वो लोग हैं जो जुल्म कर रहे हैं, लगातार मुसलमानों की भी के साथ हत्याएं हो रही हैं, दलितों की भी हो रही हैं। ऐसे में मजलूमों का साथ आना बिहार के लिए, के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। 2 ताकतें हैं जो जुल्म करवा रही हैं और जो खामोश बैठी हैं, उन दोनों के लिए ये एक चुनौती, ये गठबंधन बनेगा। दूसरी बात, हम साथ चलेंगे, सीटों सीमित लड़ेंगे कि ताकि कल ये कोई ना कह सके कि भाजपा को हराने में हमने ताकत कम कर दी। उनके लिए इतनी ज्यादा सीटें छोड़ दी गई है कि वो सरकार बना सकते हैं। हम फिर भी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं और भाजपा को रोकने के लिए भी तैयार हैं। तो ये इस ऐलान का आज ऐलान करते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पे। आज मैं खुशी हो रही है कि किशनगंज में बैठा हूँ और इस जिला से इस अलायंस का आज ऐलान करते हैं। और फर्स्ट जो फेज की सूची है, उम्मीद है कि कल तक जारी कर दी जाएगी गठबंधन से सहमति करके। बोलिए, आप लोग यही सोचिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, चंद्रशेखर साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, तीनों एक साथ हो गए, यही सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी है। जय भीम का नारा जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में दिया, उसको प्रस्ताव को मजबूती देने के लिए चंद्रशेखर साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य जी दोनों साथ खड़े हो गए। यही आप सबसे बड़ी जीत है। और सीमांचल के लिए, किशनगंज के लिए ये बहुत ही फख्र की बात है। जिस बीज को अख्तर उल ईमान साहब ने 2015 16 अगस्त को बोया था, आज आपकी धरती पर यह अलायंस की घोषणा हो रही है। पटना और दिल्ली अलायंस का फैसला नहीं कर रहा, आज सीमांचल किशनगंज एक बहुत बड़े अलायंस का फैसला कर रहा है। जय भीम का नारा किशनगंज से साकार दिख रहा है। सबने वोट लिया, आप लोगों ने वोट क्यों नहीं लिया? अब इसका मेरे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर उल ईमान साहब बताएंगे कि क्यों नहीं लिया। क्योंकि सर इमाम है, अब इमाम नियत मानता है कि नहीं, तो इमाम साहब से कौन पूछेगा? बोलिए। आप भी नहीं लिया भाई, इमाम साहब का मुसल्ला लेकर दूसरा चटाई बिछाने वाले का नाम आदिल हसन, आजाद देने वाले का नाम आदिल हसन। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं। हम लोग की वफादारी पे किसी को कोई शक हो सकता है क्या? 11 साल से ऐसा कोई बिहार का जिला नहीं, कोई अनुमंडल नहीं, कोई लोकसभा विधानसभा नहीं जहां एमआईएम का पैगाम, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम अख्तर उल ईमान साहब के साथ हम लोग नहीं गए। क्या जिसपे शक है उसी का वोट लिया? नहीं, शक का बात नहीं है भाई, इसमें शक का क्या बात है? आपने पिछली बार भी तो उम्मीद किया था, लेकिन उम्मीद तो टूट गई। किस चीज का होता है भाई? क्या कीजिएगा, कोई क्या कीजिएगा? क्या पता फिर से उम्मीद टूट जाए। ये सब निगेटिव कमेंट, आज का बहुत शुभ दिन है, ये सब निगेटिव मत चलाइए। आज इतना बड़ा गेस्ट आया है, गौहर आजाद साहब जैसी शख्सियत आए हैं सीमांचल में, इनका इस्तकबाल कीजिए, भक्का बगिया खिलाइए, देसी मुर्गी खिलाइए। टिकट का अनाउंस कहाँ से हुआ? टिकट का अनाउंस मेरे सदर साहब बैठे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देश पे होगा इंशाल्लाह। जीडीए की टक्कर किससे होगी सर? इंडिया अलायंस से? भाजपा से होगी टक्कर। हम भाजपा को हराने के लिए इसलिए पूरे बिहार में नहीं लड़ रहे हैं। हमारा पहला मकसद है भाजपा हराओ, हराओ। इन तीनों का मकसद अलायंस के पार्टनर का यही है कि भाजपा हराओ, बिहार में परिवर्तन लाओ, भाजपा हराओ। सीटें हैं जहां पर राजद के विधायक आपने उस स्थान पर प्रत्याशी। भाई, हर जगह कोई ना कोई राजद का, जेडीयू का रहता है। सांप्रदायिकतावाद और अवसरवाद दोनों के खिलाफ लड़ाई। देखा आपने किस तरीके से अख्तर उल ईमान साहब ने, गौहर आजाद साहब ने, आदिल हसन साहब ने, तमाम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संयुक्त तौर पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कह दी गई है कि भाई साहब, हम इतनी ही सीट पर लड़ रहे हैं कि आपके पास इतनी सीट हो कि आप आराम से उतनी सीट में सरकार बना लीजिए। यानी कि 243 सीट है बिहार में, मुमकिन है कि ये लोग 100 से कम सीट लड़े। अब यह आंकड़ा 50, 55, 60, 70 हो सकता है, लेकिन
143 सीट से ज्यादा सीट ये लोग छोड़ देंगे ताकि INDIA वाले चुनाव लड़े, और अगर ये हारेंगे तो बाद में AIMIM को ये दोषी नहीं ठहरा सकते कि भाई तुमने चुनाव लड़ा इसलिए हम हार गए। हालांकि आपने देखा था किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पैरवी की कोशिश की, लेटर लिखा कि भाई आओ हमारे साथ गठबंधन कर लो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इस पूरे मामले के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।